शनिवार को ईडी ने रायपुर से सुकमा तक छापेमारी की है। छापे की जद में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उन्होंने करीबी लोग रहे। ये छापे की कार्रवाई शनिवार को पूरे दिन चली है, जिसके बाद आज सुबह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि छापे में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि एपी त्रिपाठी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। लेकिन उन लोग बोल रहे थे हम और बाकी जगह भी है, वहाँ क्या मिला नहीं मिला मेरे को पता नहीं है। एक भी कागज़ नहीं मिला है, एक फूटी घोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है मेरा, अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया। तो अधिकारी का घोटाला है, अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ। जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में, इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेकर आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास अचल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार है, कितना ज़मीन है, ये पूछता रहा। हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीराज में खुल रहा है, वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां छापेमार कार्रवाई की गई है। दरअसल राजधानी रायपुर में कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित घर पर रेड पड़ी है। लखमा के करीबी सुशील ओझा के घर भी ईडी की टीम पहुंची। लखमा के करीबी सद्दाम सोलंकी के घर पर भी रेड मारी गई है। लखमा के ओएसडी जयंत देवांगन के घर पर भी छापा पड़ा। सुकमा में लखमा के बेटे हरीश लखमा के घर ईडी की टीम पहुंची और सुकमा में नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं सुकमा में ही ठेकेदार के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। किस मामले में ये कार्रवाई हुई है अभी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में कार्रवाई की गई है और अब तक आईएएस समेत 10 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। डब्ल्यू ने कई लोगों पर केस भी दर्ज किया है। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कवासी लखमा ने एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया है, जो कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी है, जिस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कवासी लखमा ने क्या कहा है। लखमा में ज्ञान है, सोच समझ कर कहेंगे। जांच में जो तथ्य सामने है उसे स्वीकार करें। सिंहदेव की खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने क्या कहा इस मामले पर, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाले को लेकर कल ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों से पूछताछ की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एपी त्रिपाठी जो मास्टरमाइंड है पूरे शराब घोटाले के। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? एक चर्चा और जांच का विषय रहा है। इसके पहले ईडी ने भी अपने जांच में इसको लिया था, इनकम टैक्स ने भी अपने जांच में लिया था और वो प्रक्रियाएं मेरे ख्याल से चल ही रही हैं। तो जो बातें आती हैं वो स्वीकार किए जाएगी, जो तथ्य आते हैं। सर, लेकिन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड यही है, मैं तो अनपढ़ था और मेरे पास जो फाइलें लाई गई उसमें मैं सिग्नेचर कर दिया। अब मैं नहीं कह सकता कि कवासी जी ने क्या कहा।
सर लेकिन आप भी सर उस सरकार में मंत्री रहे, आपकी भी सेकंड पोजीशन थी सर, आपको भी ज्ञात नहीं था क्या कि ये सब चीज़ चल रहा है? दूसरे विभाग की फाइलें या चर्चाएं होती नहीं हैं, ये ऐसी कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं हुई। आपका भी अनुभव क्या कहता है कि घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, कि ये जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक इसके कारण हो रहा है? आज भी चर्चाएं हैं। इस सरकार को वर्तमान में 1 साल हो गए, तो चर्चाओं की बात करिएगा तो चर्चाएं तो आज भी है। सर अगर ये लखमा कह रहे हैं कि एपी त्रिपाठी मास्टरमाइंड है, तो कहीं ना कहीं सर वो ये बताने की कोशिश कर दिए और संकेत भी दे दिए कि घोटाला भ्रष्टाचार तो हुआ आपकी सरकार में। मुझे मालूम नहीं कि उनने क्या कहा। कवासी में काफ़ी ज्ञान है और समझदार हैं, जानकार हैं। जो वो बात कहेंगे तो सोच समझ के कहेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मामले में जांच चल रही है और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसमें कौन शामिल है और कौन नहीं। कैमरा नवा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, अभी 24 रायपुर। इधर कवासी की सफाई पर बीजेपी के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार इसमें सामने है। शराब घोटाले की जांच चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है, ये बात उन्होंने कहा। आगे कहा कि जब शराब घोटाला हुआ तब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है।